एक ऋषि दयानंद का गीत आपके बीच में रख रही हूँ। जग में वेदों की बांसुरिया बजाई ऋषि ने, जग में वेदों की बांसुरिया बजाई ऋषि ने, हो बजाई ऋषि ने, हो बजाई ऋषि ने, जग में वेदों की बांसुरिया बजाई ऋषि ने। भूल रहे थे मार्ग अपना भारत के नर नारी, छाई हुई थी अविद्या की जग में घोर अंधियारिया के, वैदिक धर्म डगरिया बताई ऋषि ने, जग में वेदों की बांसुरिया बजाई ऋषि ने। गुरुकुल विद्यालय खुलवाए और जारी करी पढ़ाई, जहाँ अविद्या का डेरा था ज्ञान की जोत जलाई, बन के अमृत की बदरिया बरसाई ऋषि ने, हो बरसाई ऋषि ने, हो बरसाई ऋषि ने, जग में वेदों की बांसुरिया बजाई ऋषि ने। भैंसा बकरे काट काट देवी पर बलि चढ़ाते, भैंसा बकरे काट काट देवी पर बलि चढ़ाते, यज्ञों में पशु बलि देते थे, कितना पाप कमाते, सिर से पाप की गठरिया गिराई ऋषि ने, हो गिराई ऋषि ने, हो गिराई ऋषि ने, जग में वेदों की बांसुरिया बजाई ऋषि ने। विधवा दी अनाथों का ऋषि बन के आया सहारा, विधवा दीन नाथों का ऋषि बन के आया सहारा, विधवा दीन नाथों का ऋषि बन के आया सहारा। पोप और पाखंडी भागे कर गए दूर किनारा, राघव डूबती नवरिया बचाई ऋषि ने, राघव डूबती नवरिया बचाई ऋषि ने, जग में वेदों की बांसुरिया बजाई ऋषि ने, जग में वेदों की बांसुरिया बजाई ऋषि ने, हो बजाई ऋषि ने, हो बजाई ऋषि ने, जग में वेदों की बांसुरिया बजाई ऋषि ने। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार माता दयाराज, बहुत मधुर भजन और हमेशा पूरी जोश और खरोश के साथ में। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी अपने पोते के साथ आ जाएं और वो पोता को सुनाना चाहता है, सुनाएं। मुनि जी लाइए पोते को आगे करिए, सुनवाइए, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। ज्ञानी देव सवितर दुर्तानि परासो, तन्ने भद्रम तन्ने आसो, मानव ओम नाम तुंगाले, सुमिरन कर ले परम पिता का, मानव ओम नाम तुंगाले, सुमिरन कर ले परम पिता का, मूरख अलग जगा लेगा, मानव ओम नाम तुंगाले, क्या क्या जाने तू प्रभु की माया, इस पल धूप तो इस पल छाया, अवसर ऐसा फिर न मिलेगा, जीवन सफल बन, मानव ओम नाम तुंगाले, क्या देगी दुनिया दस रंगी, क्या देंगे ए साथी संगी, प्रभु नाम रस की पाले, प्रभु नाम फल फाले, मानव ओम नाम तुंगाले, तन की क्षण मन घुंगर नौका पर, परदेसी आया तू पढ़कर, मानव ओम नाम तुंगाले, सुमिरन कर ले परम पिता को, प्रभु नाम पतवार बनाकर नौका पर लग, मानव ओम नाम तुंगाले, सुमिरन कर ले परम पिता को। ओम। धन्यवाद सभी। धन्यवाद, और आगे भी गाते रहो। अच्छा, बहुत बहुत बधाई तुम्हारे लिए, आशीर्वाद। वेद प्रकाश शर्मा जी आप आइए और हमारे अमरेश जी आ चुके हैं, उनको सादर आमंत्रित करिए। सभी यार बंधुओं को कोटि सा नमस्कार। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच अमरेश जी, जो कि देवबंद से बिलोंग करते हैं, हम लोगों के बीच में आ रहे हैं।
वो हम लोगों के बीच में विद्या और अविद्या के बारे में बताएंगे। विद्या क्या है, अविद्या क्या है। वैसे हम लोगों को पता है एक अविद्या 4 तरीके से होती है। नित्य को अनित्य मान लेना और अनित्य को नित्य मान लेना, पवित्र को अपवित्र, अपवित्र को पवित्र मान लेना, सुख को दुख और दुख को सुख मान लेना, आत्मा को अनात्मा और अनात्मा को आत्मा मान लेना। ये अविद्या के लक्षण है। विद्या या विद्या से विमुक्त है। विद्या वो होती है कि वेद शास्त्रों को पढ़ करके हम मुक्ति को प्राप्त करें। तो इस विषय में हमारे आचार्य जी का प्रवचन होने वाला है। इसके लिए हमारे भाई लखनलाल जी साधुवाद के पात्र हैं कि हमें अच्छे अच्छे लोगों से मिलाते रहते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कराते रहते हैं। साथ में पुरुषोत्तम आर्य जी उन लोगों का आपका सहयोग देते हैं और दोनों की जोड़ी बहुत ही अमर जोड़ी है और प्रभु से प्रार्थना की चलती रहे। अब हम आचार्य अमरेश जी को, जो कि हमारे वृंदावन से है, अविद्या और विद्या के बारे में बताएंगे। उनको कोटि सा प्रणाम और वो हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों को अपना प्रवचन स्टार्ट करें, शुरू करें, जिससे कि हम लोग कृतार्थ हो सके। आइए अमरेश जी। अमरेश जी देवबंद सहारनपुर से बहुत ही प्रसिद्ध भजनोपदेशक हैं, सम्मानी। आइए अमरेश जी, स्वागत है आपका। पंडित जी जी नमस्ते जी सबको। नमस्ते जी। नमस्ते जी। दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आपको भी, आपको भी। जी जी, अभी 4 दिन है लेकिन फिर भी ये अग्रिम शुभकामनाएं है सभी श्रोताओं को। तो आइए शुरू करते हैं। यभूतं च भव्यं च सर्वं यदितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत जान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है परम सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस अनादि ब्रह्म को श्रद्धा सहित प्रणाम है। उस अनादि ब्रह्म को श्रद्धा सहित प्रणाम है। ये महकती बगिया, ये मस्त नजारे, ये महकती बगिया, ये मस्त नजारे प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये महकती बगिया, ये मस्त नजारे प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। उस प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये जो सरिताएं सर सर बहती हैं, ये जो सरिताएं सर सर बहती हैं, मानो उसी की ही बातें कहती हैं, मानो उसी की ही बातें कहती हैं। ऊंचे पर्वत सागर खारे बहती नदी की धारे प्रभु का पता दे रहे हैं सभी।
प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये महकती बगिया, ये मस्त नजारे, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। बन के फूलों में खुशबू रहता है, बन के फूलों में खुशबू रहता है, सारा उपवन उसी से महका है, सारा गुलशन उसी से महका है। ये कलियां ये मस्त बहारे, पंछी प्यारे प्यारे, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये महकती बगिया, ये मस्त नजारे, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। सबसे उत्तम है उससे की कारीगरी, सबसे उत्तम है उससे की कारीगरी, ऐसी कारीगरी ना किसी ने करी। जगपाल आर्य प्राणी सारे, रूप हमारे तुम्हारे, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये महकती बगिया, ये मस्त नजारे, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करने के बाद सभी आर्यभंग पुरुषों, पूजा को मातृशक्ति और जितने भी श्रोताएं सब लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का आभार। सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। तो आइए थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में मैं रखूं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज का 8वां नियम बनाया और उन्होंने लिखा कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो अविद्या क्या है और विद्या क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करें। तो इसलिए कहा कि हम जो संसार में दुख पाते हैं, तो दुखों का कारण क्या है। महर्षि गौतम से पूछा कि दुखों का कारण क्या है, कैसे मनुष्य दुखी होता है। तो महर्षि गौतम कहते हैं कि दुखों का कारण है जन्म। फिर क्या जन्म नहीं होना चाहिए? नहीं, जन्म तो होगा, तो लेकिन केवल जन्म होने से ही दुख नहीं होगा। तो दुखों के साथ में प्रवृत्ति भी होती है। तो प्रवृत्ति पहला कारण है जन्म, दूसरा है प्रवृत्ति। और प्रवृत्ति भी का केवल कारण नहीं है, अन्य कारण एक और कारण है दोष। हम में दोष होते हैं, तो दोष के कारण मनुष्य दुखी होता है। और दोष के कारण भी नहीं, और भी कारण होते हैं। तो महर्षि गौतम कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान जिसको अविद्या कहा है, कि उसके कारण मनुष्य दुखी होता है। तो पहला कारण है जन्म, जन्म प्रवृत्ति है। दूसरा कारण, तीसरा है दोष, और चौथा है मिथ्या ज्ञान, अविद्या जिसको कहा है कि अभी
चेतन मानना, चेतन जानना, नित्य को अनित्य मानना, अनित्य को नित्य मानना, ये अविद्या है। और पवित्र को अपवित्र और अपवित्र को पवित्र मानना, ये भी अविद्या है। और कहा कि सुख को दुख और दुख को सुख मानना अविद्या। तो इसी बात को लेकर के संसार के लोग दुखी होते हैं अविद्या के कारण। तो अविद्या सब पापों, सब जो है दुखों का मूल है। तो उस मूल को हमें दूर करना है, उस अविद्या को हमें दूर करना है। तो इसी बात को लेकर के संसार के लोग दुखी रहते हैं। आज जितने भी आप देख लीजिए कि जड़ को चेतन मानने वाले जितने भी सांसारिक लोग हैं, जो मंदिरों में जाकर के जड़ को चेतन मानते हैं, चेतन को जड़ मानते हैं, तो वो किस कारण से दुखी हैं? क्या जो उनको मानते हैं उनकी भीड़ कम नहीं है? वो बहुत बड़ी संख्या में है। और जिनको मानते हैं लोग, उनकी भी संख्या कम नहीं है। जिनको पूजते हैं जाकर के, जड़ को की पूजा होती है, तो ऋषिदान कहते हैं कि उस जड़ को मानने से बुद्धि भी जड़ हो जाती है। तो उस जड़ बुद्धि को हमें चेतन रखना है। तो जड़ को चेतन नहीं मानना है कि जो जड़ है उसको जड़ माने, चेतन को चेतन माने, ये विद्या है। तो मानने वालों की कमी नहीं है और जिनको मानते हैं उनकी कमी नहीं है। तो पूरे संसार के लोग दुखी इसलिए हैं कि वो मिथ्या ज्ञान के कारण सब लोग दुखी हैं। इसलिए महर्षि दयानंद महाराज सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में कहते हैं कि मनुष्य का आत्मा कभी भी जड़ पदार्थों से, धन दौलत से, धन से, आभूषणों से, हीरे जवाहरात से कभी भी विभूषित नहीं होता है। और इससे और क्या, इससे तो और उन पे चोरी होने का भय और लगेगा। तो इसलिए विद्या को यदि मनुष्य ग्रहण करे और अविद्या को त्यागे, तो विद्या के द्वारा ही वो संसार के दुखों से कर सकता है। संसार के दुखों को ही वो दूर कर सकता है। इसलिए उस अविद्या को हम समझें। ये महाराज कहते हैं, जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। करते जो अविद्या का नाश, वो धन्य है। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। करते जो अविद्या का नाश, वो धन्य है। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। करते जो अविद्या का नाश, वो धन्य है। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास। धैर्यशीलता शिक्षा को जीवन में अपनाए, सत्यव्रती होकर जो सत्य के नियम निभाए। धैर्यशीलता शिक्षा को जीवन में अपनाए, सत्यव्रती होकर जो सत्य के नियम निभाए। अभिमान के आए ना पाश, वो धन्य है। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। करते जो अविद्या का नाश, वो धन्य है। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास, हो जाता है विद्या का प्रकाश। करते जो अविद्या का नाश, वो धन्य है। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास। दूर करे दुर्गुण को सद्गुण जीवन में धारे, विद्या के द्वारा ही संसार के दुख निवारे। दूर करे दुर्गुण को सद्गुण जीवन में धारे, विद्या के द्वारा ही संसार के दुख निवारे।
करता जो सुखों का विकास वो धन्य है। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। करते जो अविद्या का नाश वो धन्य है। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास। 8 वर्ष का लड़का पढ़ने गुरुकुल में जाए, कन्या गुरुकुल में लड़की भी अपना नाम लिखाए। 8 वर्ष का लड़का पढ़ने गुरुकुल में जाए, कन्या गुरुकुल में लड़की भी अपना नाम लिखाए। योग्य आचार्यों के पास वो धन्य है। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। करते जो अविद्या का नाश वो धन्य है। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। करते जो अविद्या का नाश वो धन्य है। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास। इसलिए अविद्या को हम दूर करें और विद्या को हम ग्रहण करें। जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास, उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश। तो विद्या का प्रकाश हमें करना है तो अविद्या को हमें दूर करना होगा। जड़ को हम जड़ माने, चेतन को चेतन माने, नित्य को हम नित्य माने, अनित्य को अनित्य, पवित्र को पवित्र, अपवित्र को अपवित्र, और सुख को सुख माने, दुख को दुख माने। तो ये विद्या है। तो इस विद्या को हम प्राप्त करके यदि अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमें सुखों की प्राप्ति होगी। तो इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा कि अविद्या सब पापों, सब का मूल है, सब दुखों का कारण अविद्या है। तो उस अविद्या रूपी जो अंधकार हमारे जीवन में आता है, जो अविद्या रूपी ये भयंकर विषधर हमारे जीवन को दसता है, तो उस अविद्या के को ही हम दूर करने का हम उपाय करें। अब देखिए, जितने लोग हैं जो जड़ को चेतन मानते हैं, चेतन को जड़ मानते हैं, तो वो उनके मानने वालों की कमी नहीं है, जिनको मानते हैं उनकी कमी नहीं है। लेकिन वो परमात्मा सबको नित्य प्रति देखता है, और उस परमात्मा जो हमें देखता है तो उससे डर करके हम अपने कार्य को हमें करना चाहिए। विद्या को हम अपनाएं और अविद्या को दूर हम करें। इसलिए कहा है वो परमात्मा हमें देखता है। बड़े बड़े कान, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोटि कम नहीं देता, नहीं किसी को ज्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोटि कम नहीं देता, नहीं किसी को ज्यादा। अंतर्यामी अंतर बैठा, सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा कोई कर्म करे वो वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा कोई कर्म करे वो वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। और लोग कहते हैं कि परमात्मा को रिश्वत दे करके अपने पाप माफ करा लेंगे। ऐसा नहीं है। चले नहीं वहाँ रिश्वत कोई, चले नहीं चालाकी। चले वहाँ कोई रिश्वत ना, चले नहीं चालाकी। उसके लेन देन की बंदे से रीत बड़ी वो आगी।
उसके लेन देन की रे बंदे से रीत बड़ी वो वाकी। समझदार तो सब जाने है, मूर्ख शोर मचाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। जैसा कोई कर्म करे वो वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। अच्छे कर्म करो भाई साधु, कर्म न करियो काला। अच्छे कर्म करो भाई साधु, कर्म न करियो काला। चारों ओर से देख रहा है तुझे देखने वाला। चारों ओर से देख रहा है तुझे देखने वाला। समझदार तो सब जाने है, मूर्ख शोर मचाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। जैसा कोई कर्म करे वो वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। इसलिए वो परमात्मा सब देखता है, इसलिए उसका नाम चक्षु है। तो इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि दुनिया के लोगों, उस अविद्या को हम दूर करें और विद्या को हम ग्रहण करें। तो महर्षि दयानंद जी महाराज के आने से पहले यहाँ पर घोर अविद्या अंधकार में लोग डूबे हुए थे लोगों। और महर्षि दयानंद जी महाराज ने जब गुरु विद्यानंद से शिक्षा प्राप्त की, अंतिम क्षणों में जब वो लोग लेकर के आते हैं थोड़ी सी गुरु दक्षिणा के रूप में, तो उस समय गुरु विद्यानंद कहते हैं कि दयानंद, ये लोग देने वाले तो मुझे बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन इस संसार में जो अविद्या है, जो अंधकार है, जो लोग ईश्वर के गौणिक नाम को लेकर के पूछते हैं, जो जड़ को चेतन मानते हैं, चेतन को जड़ मानते हैं, और उनको वो ये अपना तुम जीवन इस संसार के, इस भारतवर्ष के उद्धार में लगाओ, लोगों को सही मार्ग दिखाओ। तो तब महर्षि दयानंद जी महाराज ने गुरु के चरणों की मिट्टी लेकर के अपने माथे पर चंदन की भांति लगाते हैं और कहते हैं कि गुरु जैसी आपकी आज्ञा हमें वैसा ही करूंगा। और पूरे भारतवर्ष में महर्षि दयानंद जी महाराज ने घूम करके देखा तो दो बातें सामने आई। तो एक तो लोग ईश्वर के नाम पर झगड़ते थे, आज भी झगड़ा है ईश्वर के नाम पर। कोई शिव जी का भक्त है, कोई विष्णु का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई अन्य अन्य परमात्मा के गौणिक नाम को लेकर के आज भी वही स्थिति है। तो एक तो ये झगड़ा था, दूसरा धर्म के नाम पर लोग झगड़ा था। तो मतों को लेकर के लोगों ने धमा लिया। तो लेकिन महर्षि दयानंद महाराज ने कहा कि दुनिया के लोगों, जो सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म है, जो ईश्वर से प्रदत्त है, वो ही धर्म होता है। अन्य किसी के द्वारा चलाया हुआ है वो धर्म नहीं होता है, वो मत होता है, उसका विचार होता है। आज लोगों ने इस्लाम को मानते हैं कि इस्लाम मोहम्मद साहब के द्वारा चलाया हुआ एक मत है, अपना विचार है, वो धर्म नहीं है। तो लेकिन उसको लेकर के लोग मानते हैं। और दूसरा ईसा मसीह को का विचार है, तो ईसाई धर्म को मान लिया, लेकिन वो ईसाई धर्म नहीं है, ईसाई मत है। जिस समय महर्षि दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और उस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके लोगों ने अपने ग्रंथों में ये सुधार किया जो जो गलतियां थी। तो बाइबल को देखे, बाइबल में लिखा था कि ईश्वर ने, गॉड ने सारी सृष्टि रच करके फिर छठे दिन सूर्य का जो है उन्होंने निर्माण किया, सूर्य की रचना की। तो जब ये पढ़ा ऋषि दयानंद ने कहा कि जब 6 दिन तक की गणना किससे की, जब सूर्य नहीं था। जब पता चला कि हमारे ग्रंथों में कमियां हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके, ऋषि दयानंद के वाक्यों को पढ़ करके, ऋषि दयानंद को बात को मान करके अपने ग्रंथों में सुधार उन लोगों ने किया। ये महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी उपलब्धि उन लोगों के लिए भी है, उनके लिए भी महर्षि दयानंद जी महाराज का प्रचार कम नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सारी अविद्या को दूर करना चाहा। और इसलिए दिन कैसे होंगे,
गम के यहाँ ऋषि जब चल के आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब चल के आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। अंधे विश्वास में होके अंधे लोग दर दर भटकते होंगे, अंधे विश्वास में होके अंधे लोग दर दर भटकते होंगे, जड़ पूजा में लगे कर सर को पत्थरों में पटकते होंगे, जाल में धूर्तों ने अपने कितनों को फंसाया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब चल के आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। बाल विधवा जवानी में जिनकी आंसू गालों पे ढलती होंगी, बाल विधवा जवानी में जिनकी आंसू गालों पे ढलती होंगी, कुछ 14 साल की बूढ़े पिया संग कर को मसलती होंगी, बूढ़े के मरने पर चिता में दुल्हन को जलाया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब चल के आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब चल के आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। लाश नंगी यहाँ बिन कफन के जाने कितनों की जाती होंगी, लाश नंगी यहाँ बिन कफन के जाने कितनों की जाती होंगी, युग में परतंत्रता के बिलख कर मानवता कराती होगी, क्रांति का विपुल देश में फिर देवता ने बजाया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब चल के आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। वेद ईश्वर का किसको पता था, लोग अपनी गाते होंगे, वेद ईश्वर का किसको पता था, लोग अपनी गाते होंगे, जग विरोधी था कर्मठ मगर फिर भी लोग नजदीक आते होंगे, धन्य थे वो लोग जिन्होंने उनका दीदार पाया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब चल के आया होगा, दिन कैसे
कैसे होंगे गम के यहाँ, ऋषि जब चल के आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, ऋषि जब चल के आए। अंधविश्वास में होकर के लोगों ने इतना अंधविश्वास फैलाया, इतना लोगों को बहकाया कि आज भी लोग उनके बहकाव में आकर के अपने अनर्थ कर डालते हैं। कहीं बलि प्रथा के नाम पर, कहीं बाल विवाह के नाम पर, कहीं मंदिरों में जड़ पूजा को लेकर के लोगों ने, एक पुजारी जो मंदिर रहता है, मूर्ति आगे दीपक जलाता है, धूपबत्ती जलाता है, और वो जिस समय धूपबत्ती जलाता है उसको पता है कि ये जड़ है, ये कुछ नहीं है, ये तो उसको ड्यूटी निभानी होती है वहां पर, तो वो हाथ में धूपबत्ती नीचे से ऊपर तक वो घुमाता है, नीचे से ऊपर तक दिए को लेकर के घुमाता है, तो वो कहता है कि आने वाले देखो, ये नीचे से ऊपर तक मैं आपको दिखाता हूँ, ये पत्थर का ही है, ये जड़ है, इसमें कोई चेतनता नहीं है, नीचे से ऊपर तक आप देख लीजिए। तो वो दीपक जला करके लोगों को दिखाना चाहता है, और वो फिर उसको कुछ भोग खाने को देता है, वो धूपबत्ती आदि घुमा करके दीपक जला करके वो दिखाता है। लोग नहीं समझते हैं कि वो फिर खाने को लाता है, तो खाने को उसको देता है, तो देखो लोगों में इसको खिलाता हूँ, जो खिलाता है वो भी बाहर ही रह जाता, अंदर नहीं जाता है। ये भी इसको आप देख लीजिए। तो फिर क्या होता है कि वो उसको जब ये नहीं खाता है, नीचे से ऊपर तक देख लिया नहीं है, फिर थोड़ा सा पानी लेकर के मारता है कि देखो नहीं तुम समझते तो ये चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा कि ये अविद्या है, इसको तुम दूर करो, इस अविद्या को तुम समझो। इसलिए अविद्या को, विद्या को हम ग्रहण करें। इसलिए विद्या क्या है? विद्या से बढ़कर दुनिया में कोई, विद्या से बढ़कर दुनिया में कोई धन नहीं है रे, इससे बढ़कर लाल जवाहर हीरे कहीं नहीं है। विद्या से बढ़कर दुनिया में कोई धन नहीं है रे, इससे बढ़कर लाल जवाहर हीरे कहीं नहीं है। विद्या से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है रे, इससे बढ़कर लाल जवाहर हीरे कहीं नहीं है। कैसा है विद्या का धन? डाकू चोर चुरा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती है, इधर उधर इसे 1 इंच भी हवा हिला नहीं सकती है। डाकू चोर चुरा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती है, इधर उधर इसे 1 इंच भी हवा हिला नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत बस इसे मिटा नहीं सकती है, पानी बहा नहीं सकता है, इसे बर्फ गला नहीं सकती है, पानी बहा नहीं सकता है, बस बर्फ गला नहीं सकती है। लोहे का कुंदन कर दे कोई पारस मणि नहीं है रे, इससे बढ़कर लाल जवाहर हीरे कहीं नहीं है। विद्या से बढ़कर दुनिया में कोई धन नहीं है रे, इससे बढ़कर लाल जवाहर हीरे कहीं नहीं है रे, इससे बढ़कर लाल जवाहर हीरे कहीं नहीं है रे। तेज धार का कोई खंजर इसको काट नहीं सकता, चाचा ताऊ भाई भतीजा इसको बांट नहीं सकता। तेज धार का कोई खंजर इसको बांट नहीं सकता, चाचा ताऊ भाई भतीजा इसको बांट नहीं सकता। अनुचित वाणी से विद्वान को कोई डांट नहीं सकता, विद्या माता को दिल से बस कोई बांट नहीं सकता। लोहे का कुंदन कर दे कोई पारस मणि नहीं है रे, इससे बढ़कर लाल जवाहर हीरे नहीं है रे। विद्या से बढ़कर
दुनिया में कोई धन नहीं है रे, इससे बढ़कर लाल जवाहर हीरे कहीं नहीं है रे। और राजा अपने देश के अंदर इज्जत पाते हैं, जो होते विद्वान वो संसार में पूजे जाते हैं। बड़े कमाल की बात लिखी है लोगों कि राजा तो केवल अपने राज्य में ही मान्य होता है, लेकिन जो विद्वान होते हैं पूरे देश के अंदर पूरे संसार में पूजे जाते हैं। जहां पर भी जाते हैं वहीं पर सम्मान होता है। इसलिए विचार है, चौधरी फतेह सिंह जी ने लिखा, वेदहरि जी का भजन है, बहुत सुंदर लिखा है कि राजा अपने देश के अंदर इज्जत पाते हैं, जो होते विद्वान वो संसार में पूजे जाते हैं, जो होते विद्वान वो संसार पूजे जाते हैं। जो सज्जन अपने बच्चों को विद्या नहीं पढ़ाते हैं, माता शत्रु पिता वो वैरी चाणक्य जी बतलाते हैं, माता शत्रु पिता वो वैरी चाणक्य जी बतलाते हैं। ग्राम नगर क्या पढ़ने का जिसमें कोई इंतजाम नहीं है रे, इससे बढ़कर लाल जवाहर हीरे कहीं नहीं है। विद्या से बढ़कर दुनिया में कोई धन नहीं है रे, इससे बढ़कर लाल जवाहर हीरे कहीं नहीं है रे, इससे बढ़कर लाल जवाहर हीरे कहीं नहीं है। लोहे का कुंदन कर दे कोई पारसमणि नहीं है। लोगों ने कहा कि पारसमणि नाम का कोई पत्थर होता है जिसको लोहे के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा कि यदि ऐसा होता, पारसमणि नाम का पत्थर कहीं मिल जाए, किन्हीं को मिल जाए, तो संसार में कहीं कोई लोहा दिखाई न दे, फिर तो सोना ही सोना दिखाई देगा। तो लेकिन ऐसा कोई पत्थर प्रतीत नहीं होता है। महर्षि दयानंद महाराज सप्ताह प्रकाश में लिखते हैं कि पारसमणि नाम का कोई पत्थर ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ, पारसमणि नाम का ये हमारा देश था, जहां पर विदेशी लोग आकर के लोहे के रूप में आते थे और यहाँ के अग्रज जो ब्राह्मणों के ऋषि मुनियों के चरणों में बैठ करके विद्या ग्रहण किया करते थे, तो वो उस विद्या को प्राप्त करके अपने जीवन को, चरित्र को बनाया करते थे और विद्या को प्राप्त करके वो उच्च स्थान को प्राप्त किया करते थे। तो इसलिए वो ये देश ही हमारा पारसमणि था, जिसको विदेशी लोहा आकर के यहाँ पर छूने से सोना बन जाया करता था। इसी को लेकर के महात्मा मानो हिमालय की चोटी पर खड़ा होकर के घोषणा किया करते थे कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रेण शिक्षेण पृथ्व्याम सर्वमानवा, कि दुनिया के लोगों तुम धन धान्य में भले ही भारत से अधिक हो जाओ, लेकिन तुम्हें अपने चरित्र की शिक्षा के लिए यहाँ के अग्रज, यहाँ के जो ब्राह्मण थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्हीं के चरणों में बैठ करके तुम ये विद्या को ग्रहण कर सकते हो, अपनी चरित्र की शिक्षा तुम प्राप्त कर सकते हो। और आते थे विदेशी लोग, यहाँ पर आकर के ऋषि मुनियों के आश्रम में रहते थे और यहाँ की मिट्टी को चंदन की भांति अपने माथे पर लगाया करते थे। तो और कहते कि ऐसा देश है, यहाँ आकर के हमको शांति मिलती है। तो वो उस विद्या को ग्रहण करते, जिसको महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा कि जो एक तिनके से लेकर परमेश्वर पर्यंत जो हम यथार्थ ज्ञान कराती है, तो वो विद्या होती है जिसमें शिक्षा, सभ्यता, जितेंद्रियता जिससे हमें प्राप्त होती है, वो विद्या होती है। विद्या में शिक्षा में अंतर होता है। शिक्षा हमने जो पढ़ा है उसको हम अपने जीवन में धारण करें तो शिक्षा होती है। और विवेचन आप कर लेना, मैं एक संकेत करता हूं आपको कि शिक्षित कौन थे और साक्षरता, आज साक्षरता बना पढ़ाया जाता, सबको पढ़ना लिखना तो बताया जाता, लेकिन शिक्षा का अभाव ही है आज हमारे देश में भी। तो इसलिए शिक्षित कौन था? शिक्षित था शिवाजी महाराज। और साक्षरता किसमें थी? नमस्कार। औरंगजेब में, इसका विवेचन कर लेना। तो इसलिए कहा है कि जो एक तिनके से लेकर के परमेश्वर पर्यंत हमें सब वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान कराती है, इसको विद्या कराती है। और विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनम्रता प्राप्त कराती है। विद्या से हम विनम्र हो जाते हैं। यदि विद्या पढ़ के विनम्रता नहीं आती तो वो हमने विद्या का दुरुपयोग ही किया है।
तो इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, चाहे जितनी भी हो मजबूरी, बस विद्या बहुत जरूरी, कोई अनपढ़ ना रह जाए, बिना पढ़े इंसान जगत में पशु समान कहलाए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मजबूरी, अमरेश जी आपका नेट ठीक नहीं है। अबाना जी आप आ जाइए। अबाना जी अभिशाप है इस दुनिया में आकर, हो जाता जी हाँ, उनकी आवाज नेट सही नहीं आ पा रहा है। जी लखन जी बस मैं आप आइए। लखन जी आज तो सुनने के लिए आया हूँ। अच्छा जी, चलिए जो है अमरेश जी थोड़ा सा अपना नेट सही कर लीजिए। अमरेश जी नेट गड़बड़ है। अमरेश जी नेट सही नहीं आ रहा आपका। हाँ जी थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कर रहा है। नेट प्रॉब्लम जी, अभी वो नेट प्रॉब्लम हो गई ना। हाँ जी, आवाज कट रही है आपकी जी। चलिए इस भजन को समाप्त करिए आप, और हम आगे बढ़ा कार्यक्रम। अच्छा, चाहे जितनी भी हो मजबूरी, बस विद्या बहुत जरूरी, कोई अनपढ़ ना रह जाए, बिना पढ़े इंसान जगत में पशु समान कहलाए। जितनी भी हो मजबूरी, अनपढ़ रहना अभिशाप है इस दुनिया में आकर, हो जाता महान मनुष्य विद्या धन को पाकर, हाँ पाकर, हाँ पाकर। जीवन की राह में मिले अंधेरा, भटक भटक मर जाए। जितनी भी हो मजबूरी, बस विद्या बहुत जरूरी, कोई अनपढ़ ना रह जाए, बिना पढ़े इंसान जगत में पशु समान कहलाए। जितनी भी हो मजबूरी, खर्च करे तो बढ़ती है ये विद्या, कभी न घटती, बांट सके ना कोई भी इसको किसी से ना ये बटती, हाँ बटती, हाँ बटती। जीवन की राह में मिले अंधेरा, भटक भटक मर जाए। जितनी भी हो मजबूरी, बस विद्या बहुत जरूरी, कोई अनपढ़ ना रह जाए, बिना पढ़े इंसान जगत में पशु समान कहलाए। जितनी भी हो मजबूरी, बस विद्या बहुत जरूरी, जितनी भी हो मजबूरी, बस विद्या बहुत जरूरी। इसलिए कितना भी कुछ भी करना हो, हमें विद्या को प्राप्त करना चाहिए। तो जिसको कहा कि विद्या को हम ग्रहण करेंगे, विद्या को हम ग्रहण करेंगे तो हमारे जीवन में उन्नति को हम प्राप्त करेंगे, और अंधकार से प्रकाश की ओर हम चलेंगे, अज्ञान से ज्ञान की तरफ हम बढ़ेंगे जब विद्या को हम प्राप्त करते हैं। तो इसलिए विद्या हमें जो मोक्ष तक लेकर के जाती है, जो मोक्ष का साधन है, वो विद्या को हम उसको ग्रहण करें। यदि हम अविद्या में ही भटके रहे तो फिर हमारा जीवन में उन्नति नहीं होगी, ब्रेक लग जाता है, वहीं पर रुक जाते हैं। तो इसलिए अविद्या क्या है? अविद्या को जो जड़ को चेतन मानते हैं, चेतन को जड़ मानते हैं, वो अविद्या है। तो और एक अविद्या क्या है? एक आदमी गलियों में मांगता फिरता था, और जहां पर भी जाता था, जिस द्वार पर जाता था, लोग उसको दुकान देते, चल चल। उसने कहा कि भूख लगी है, कुछ खाने को दो। चल चल, यहाँ कोई ढाबा थोड़ा ही है, चलो यहाँ से। तो फिर आगे दरवाजे पर गया, जाकर के फिर कहा कि ठंड लग रही है, कपड़ा कुछ हमें दो। तो चल चल, यहाँ कोई दुकान नहीं है कपड़े की, तुम इसको जाओ, यहाँ से भागो।
जब मांगता था, जब तो उसको किसी ने नहीं दिया कुछ भी, लेकिन जब मर गया, मरने के बाद में उसको पूजने के लिए लोग जाते हैं। विद्या है ऋषिदानंद जी महाराज कहते हैं, दर दर पे दूर दूर करते थे, कहते फकीर है, जब मर गया सड़ गया, मर गया तन सड़ गया, अब कहते पीर है। दर दर पे दूर दूर करते थे, कहते फकीर है, जब मर गया तन सड़ गया, अब कहते पीर है, जब मर गया तन सड़ गया, अब कहते पीर है। भूखा रहा प्यासा रहा, तन हो गया जर्जर, भूखा रहा प्यासा रहा, तन हो गया जर्जर, जब मर गया तन सड़ गया, जब मर गया तन सड़ गया, खाने को खीर है, जब मर गया तन गल गया, अब कहते पीर है, जब मर गया तन सड़ गया, अब कहते पीर है। दर दर पे दूर दूर करते थे, कहते फकीर है, जब मर गया तन सड़ गया, अब कहते पीर है। जब मर गया तन गल गया, उसको दबा दिया गया, तब उसको ले जाकर के कटोरी में खीर लेकर के जाते हैं। पूछा कि कहाँ जा रही हो? कि पीर बाबा को खिलाने के लिए जा रहे हैं। जब जिंदा था जब तो किसी ने उसको नहीं खिलाया, लेकिन जब मर गया, जब दब गया कहीं सो मन मिट्टी के नीचे, तो वो उसको फिर खिलाने को खीर लेकर के जाते हैं। और आगे कहा, फिरता था फटे हाल में सर्दी में ठिठुरता, फिरता था फटे हाल में सर्दी में ठिठुरता, मरते ही मेरी कब्र पर, मरते ही मेरी कब्र पर रेशम के चीर है, जब मर गया तन गल गया, अब कहते पीर है, जब मर गया तन गल गया, अब कहते पीर है। दर दर पे दूर दूर करते थे, कहते फकीर है, जब मर गया तन गल गया, अब कहते पीर है, जब मर गया तन गल गया, अब कहते पीर है। फिरता था फटे हाल में सर्दी में ठिठुरता, जब ठिठुरता था जब तो किसी ने उसको कपड़ा नहीं दिया, लेकिन जब मर गया उसकी कब्र पर रेशम के चीर उड़ाए जाते हैं, रेशम के शॉल उड़ाए जाते हैं। प्रधानमंत्री तक भी जा करके पैर दबाते हैं, मानो इसको वास्तव में ठंड लग रही हो। कोई जड़ वस्तु को कोई ठंड लगती है क्या? तो ये अविद्या है, इस अविद्या को हमें बचना चाहिए। आज जो हम देखते हैं कि नए नए नौजवान जब पहली नौकरी आती है, जब उनको तनख्वाह मिलती है पहली, तो वो एक चादर बढ़िया खरीदते हैं और जाकर के पीर पर उठाते हैं। जाकर पहली तनख्वाह मिली है, पीर बाबा को उठा करके आऊंगा। कोई अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने भाई को चादर नहीं देगा। पहली तनख्वाह मिली है, लो पिताजी आपके लिए शॉल लेकर के आया हूँ, चादर लेकर के आया हूँ, सर्दी के दिन है, इसमें आए, इसको आप आराम से ओढ़ियो, तो वो उसको नहीं देगा, लेकिन वो पीर बाबा को जाकर के जरूर देगा। बड़ा इसका फूफा लगता है पीर। तो इसलिए फिरता था फटे हाल में सर्दी में ठिठुरता, फिरता था फटे हाल में सर्दी में ठिठुरता, मरते ही मेरी कब्र पर रेशम के चीर है, जब मर गया तन गल गया, अब कहते पीर है, जब मर गया तन गल गया, अब कहते पीर है। दर दर पे दूर दूर करते थे, कहते फकीर है, जब मर गया तन गल गया, अब कहते पीर है। और अच्छी नहीं लगती थी सूरत मेरी जिनको, अच्छी नहीं लगती थी सूरत मेरी जिनको, अब उनकी तिजोरी में, अब उनकी तिजोरी में मेरी तस्वीर है,
जब मर गया तन गल गया अब कहते पीर है। धन्यवाद जब अमरेश मर जी, बहुत बहुत गया धन्यवाद। तन गल गया अब कहते पीर है। दर दर पे दूर दूर करते थे कहते फकीर है। जब मर गया तन गल गया अब कहते पीर है। अच्छी यजुर्वेद, नहीं लगती थी सूरत मेरी, सामवेद, बहुत थी जोड़ी में मेरी। अवाना जी चारों वेद दिखा रहे हैं जी। हाँ जी, अमरेश जी समापन करें और हमारे लखनलाल जी जी आवाज आवाज आ रही है। अमरेश जी समापन करें, समापन। अमरेश जी समापन करें जी। अमरेश जी चलिए, अमरेश जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आइए अवाना जी, निष्ठा विद्यालंकार जी जुड़ी हुई जी है। नमस्कार। नमस्ते। और आज दोनों बेटी और बेटे दोनों कंधे पे चढ़े हुए हैं। ये मेरी पोती है। अच्छा, पोती है। हाँ ये बेटा नमस्ते। तो जब ये देख रही थी ये सब, जी तो ये डीपीएस में पढ़ती है, जी जी 5th क्लास में। जी तो यहाँ डीपीएस नोएडा में, तो अभी 2 दिन पहले की घटना है कि टीचर ने कई सवाल पूछे कि आज वो हम आपसे पूछेंगे। तो एक सवाल था कि आप लोग वेद जानते हैं? जी उसने एक सवाल पूछा। जी उसने पूछा वेद कितने होते हैं इससे? जी तो इसने चारों वेदों का जी विस्तार से बता दिया। वाह वो तो केवल 4 ही कहती थी। वो टीचर ने ये कहा जी कि जी बेटा मुझे तो इतना ही पता था कि ये 4 ये वेद है, और आपने ये भी बता दिया किस वेद में क्या लिखा है। मुख्य रूप से किस चीज के ऊपर आधारित है। वाह और ठीक इसने है बताया कि मेरे दद्दू, जी। क्या बताया तूने कि बोलो मेरे, हाँ बोलो बेटा बोलो। मेरे सद्दू वेद के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने वेद लिखे हुए हैं बहुत सारे। बहुत सारे लिखे हुए हैं जी जी तो आज जब ये कार्यक्रम था तो ये मेरे पास आके बैठ गई। जी मैंने कहा ये वो कार्यक्रम है जो सब कुछ दिखाता है, सही दशा दिखाता है, जो तुम लोगों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। जी 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 और ये शिक्षा बहुत जरूरी है। जी अभी इतना सुंदर भजन था, इसको मैंने अपनी इस प्यारी सी पोती को सुनवाया जी और पोते को भी सुनवाया जी कि बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। इतने सुंदर शब्दों में वो भजन था। जी जी तो ये बच्चे मुझसे पूछ रहे थे जी कि ये ऐसी जो शिक्षा जैसी यहाँ पे ये दी जा रही है, हमारे स्कूल में क्यों नहीं ये ऐसा भजन गाते? बिल्कुल अब बिल्कुल मेरे पास तो ये सब इन बातों का उत्तर है नहीं। जी अब ये उत्तर तो किसी डिसीजन मेकर के पास होगा, जो हमारी शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन करे और इन चीजों को भी समाहित करे। अगर ये चीजें उसमें जुड़ जाएंगी तो इन बच्चों को समझ में आएगा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वेद से आज हमारे बच्चे स्कूल में वंचित क्यों हैं। एक दादा वेदों की ट्रांसलेशन करता है, अनुवाद करता है अंग्रेजी और हिंदी में, और पोती बस इतना जानती है। बहुत बहुत कुछ जान रही है वो। अगर दादाजी उसके अनुवादक नहीं होते तो वो वेद के बारे में इतना अपनी टीचर्स को नहीं बता पाती। हाँ, क्योंकि आज की भाग दौड़ में हम सब लोग, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, उसको कहीं ना कहीं हम छोड़ आए हैं। भाग दौड़ है कि बच्चा आईपीएस बने, आईएएस बने, एक अच्छा इंजीनियर बने, एक अच्छा डॉक्टर बने। पर वो दिन कब आएगा जब ये भी पढ़ाया जाएगा कि एक अच्छा इंसान बने? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। और मैं इनको बताता हूं
अपने पोते पोती दोनों को बताता हूँ जी। कि मैंने कहा मैंने आईपीएस बना, इतने सब्जेक्ट्स जो पढ़े, आज भी पढ़ रहा हूँ। और जब वेद का ज्ञान मुझे प्राप्त होना शुरू हुआ परमेश्वर की कृपा से, तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप इसके बारे में बताएं। मैंने कहा भाई अभी तक मैंने जो पढ़ा वो 0 था, और अभी मैं जो प्राथमिक या प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, 1ली क्लास से 5वीं क्लास, तो अभी मेरा जो पदार्पण हुआ है वो 1ली क्लास में हुआ है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। 1 क्लास पढ़ी है बस मैंने अपने जीवन की। ये वो ज्ञान है जो जीवन का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ये फिजिक्स भी सिखाता है, केमिस्ट्री भी सिखाता है, जूलॉजी भी सिखाता है, बायोलॉजी भी सिखाता है, बॉटनी भी सिखाता है, मैथमेटिक्स भी सिखाता है। सब कुछ है इसमें, परंतु फिर भी हम अफसोस के पश्चिम के पीछे भागते हैं, जिसने हमारी नकल की है, हमारे वेदों की नकल की है, चाहे मैक्स म्यूलर हो, चाहे और कोई विद्वान हो, और उन्होंने आधे अधूरा सिद्धांत लेके खूब नाम कमाया, और हम अपनी जो चीज जो हमारे सामने रखी है उसको भूल जाते हैं। आज अगर आवश्यकता है तो वेदों को पढ़ाने की जरूरत है। जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं ये अपने आप आ जाएंगे। ये बात 100% लखनलाल जी बिल्कुल सही है। आप तो शिक्षक हैं, आप सब कुछ जानते हैं। हम तो आप जैसे शिक्षकों के पढ़ाए हुए हैं। अगर मुझे जागेराम आर्य जी 5वीं क्लास में सत्यार्थ प्रकाश ना पढ़ाते, जो मेरे गुरुजी थे सरकारी स्कूल में दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, तो मैं भी ऐसे ही आया और ऐसे ही चला जाता। सही बात है, बहुत बड़ी बात, सत्य। आज मैं बार बार कहता हूं कि जितनी आवश्यकता है, ये जितने नए बच्चे हैं इनको इस राह पे लेके आने की आवश्यकता है। ये सब देखें, समझें कि ये क्या चीज है। केवल 15 मिनट हम दादी दादा अपने बच्चों को वेद का एक छोटा सा पाठ पढ़ाएं, इसके बारे में बताएं, उपनिषद के बारे में बताएं, दर्शन के बारे में बताएं, केवल 10 मिनट, तो जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। भ्रष्टाचार रहेगा नहीं, और हमें एक अच्छा शिक्षक मिलेगा, हमें एक अच्छा इंजीनियर मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा, आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, दोनों होगा। वो अच्छा इंसान भी होगा और अच्छा एक प्रशासनिक अधिकारी या डॉक्टर या शिक्षक या इंजीनियर भी होगा। आज मैंने कहा था कि मैं बोलूंगा नहीं, पर कुछ साजिश ऐसी हुई कि ये मेरी पोती मेरे साथ अटक गई। पोती को अब जरा बोलने का अवसर दिया जाए। हाँ लो, आप पूछो, इससे बात करें। आइए, सबसे हाँ। पहले बेटा अपना नाम बताओ, सभी को नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? त्विषा। और आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम तरुण। और दादाजी का? ज्ञानेंद्र सिंह अवाना। क्या करते हैं आपके दादाजी? मेरे दादाजी जी। मेरे दादाजी एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, और वो बहुत ही ज्ञानी है। और सुबह 4 बजे उठ के क्या करते हैं वो सुबह सुबह 4 बजे उठ के वेदों की ट्रांसलेशन करते हैं। वेरी गुड। वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। कौन कौन से नाम बताइए? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेरी गुड। तो ये आपको किसने बताया? ये बस मैं दद्दू को देखती हूँ तो मुझे समझ आ गई। दद्दू को देख करके समझ आ गई है ना? तो किसमें, डीपीएस में है आप? हैं? हाँ जी। हाँ, भैया को बुलाओ जरा सामने। भैया। नमस्ते।
नमस्ते भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी पार्थ सिंह है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 9th में पढ़ता हूँ। अच्छा जी, तो पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम तरुण सिंह, और दादाजी का? ज्ञानेंद्र सिंह नवाना। अच्छा, तो आप भी दादाजी के पास में बैठते हैं 15 मिनट पर डे? 15 मिनट, हाँ हाँ कभी कभी बैठ जाते हैं ना, हाँ हाँ दादाजी को टाइम मिलता है। ये हाँ बोल रहा है, हाँ जी नहीं बोल रहा है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी भी बोलेगा। और अच्छा है, तो पार्थ जी, जिस प्रकार से दादाजी ने सर्विस काल में, पहले तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम से रहे या हिंदी मीडियम से, जो भी रहा उनका, और हाँ जी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते रहे, और आईपीएस अधिकारी बनने के बाद यानी कि सर्विस पीरियड में फिर उन्होंने 3 साल लगातार संस्कृत सीखी। आपको पता होगा, दादाजी ने सीखी ना। हाँ हाँ बताया। इसका मतलब जो हाँ है, जी उन्होंने ये कहा आपके सामने कि जब हम वेदों की तरफ बढ़े और जब हमने वेदों का अर्थ करके उसको पढ़ा, तब हमें लगा कि हमने जीवन में कुछ अब सीखना शुरू किया, यानी कि हम ABCD अब पढ़ पाए। यानी हाँ कि जी। संसार का जो ज्ञान विज्ञान है वो वेद है ना। तो हाँ जी आप भी पढ़िए, और दादाजी का जो काम है, उस काम को, हाँ जो जी। सुबह 4 बजे वो ट्रांसलेट करके एक वेद मंत्र देते हैं, और पूरे संसार नहीं, विश्व के लोग उस वेद मंत्र को पढ़ते हैं। पता है आपको? हाँ जी हाँ हाँ, थोड़ा बहुत तो पता है। सुना है आपने, है हाँ ना। हाँ चलिए, हाँ सुनते रहिए इसी प्रकार से जो है, और दादाजी की गोद में बैठ करके बहुत कुछ आपको मिलेगा ठीक। समय समय पे, ठीक है ना। और हम सभी नमस्ते जी। का, हम नमस्ते जी, हम सभी का आशीर्वाद है कि दादाजी का इसलिए जीवन आप बात अंग्रेजी जोड़े। नमस्ते जी, नमस्ते जी। चलिए, वो आपके उसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं दोनों पोता पोती, निश्चित रूप से खूब आगे बढ़ेंगे। आज लखन जी, जी आज का समाज ऐसा है जी कि बच्चों से आप कहते हैं, जी जो हमसे 50 साल 60 साल छोटे हैं जी उनको भी आप कहते हैं। जी तो मैं पूछता हूँ, भाई आप क्यों कहते हो? जी कि इसलिए हम आप कहते हैं कि अगर हम इससे आप कहेंगे तो ही तो ये दूसरों को आप कहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा भाई जो आप ना कहे, जी हमने तो ये सुना था जी अपने बुजुर्गों से जी कि हम उनको आप कहें और वो हमें तुम कहे, जी, जिससे वो प्यार झलकता है। बिल्कुल सही बात है। बराबरी नहीं, बिल्कुल। बराबरी नहीं। तो पता नहीं हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। और उसका एक ये छोटा सा उदाहरण, ये मेरा पोता भी था। अभी नहीं, ऐसा नहीं है। अबाना जी, क्या है, बच्चे ये धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं वो, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में है। आपके समय का माहौल दूसरा था, अब इंटरनेट का माहौल हो गया 5G वाला, तो थोड़ा सा हमें भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, है ना। चलिए, जी हम फिर से आपसे चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूँ जी। हमारे अमरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में भी कोई प्रश्न आ रहा है। अमरेश जी, अमरेश जी कुछ कह रहे हैं जी? हाँ, मैं ये कह रहा समय समाप्त हो गया ना? हाँ क्या जी, वो सुना? हाँ, समय समाप्त हो गया है, और आपका नेट थोड़ा सा कमजोर था, कोई बात रह गई हो तो चर्चा कर सकते हैं आप बाद में। 2 हाँ, मिनट, आज आज नेट कमजोर था, ये गड़बड़ होती है शाम को। कोई बात नहीं। ये अभी आप सुन रहे थे हमारे IPS अधिकारी हाँ महात्मा हाँ ज्ञानेंद्र अवाना जी, जिन्होंने IPS की नौकरी कार्यकाल में 3 वर्ष तक लगातार संस्कृत का अध्ययन किया। प्रतिदिन एक वेद मंत्र का ट्रांसलेट करके आप लोगों के मोबाइल पर जो पहुंचता है 4 बजे, उसको आप लोग पढ़ते हैं। उनके पोता पोती दोनों, उनका परिचय आप लोगों ने सुना। डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी को हम चाहते हैं बहुत कि आए। अच्छा। डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, जिनको हम जी बड़े जी प्यार से गार्गी और मदालसा के नाम से जानते हैं, बड़ा प्रेम उनका जी आप जी लोगों के प्रति रहता है। आइए 5-7 मिनट में आपकी बात को सुने। जी 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 जी। जन जन में और संपूर्ण विश्व में कल्याणी वाणी वेदवाणी का ऑनलाइन माध्यम से संचार करने वाले हमारे आर्य शिक्षक लखनलाल जी आर्य, और अभी जिनका बड़ा ही संक्षिप्त सार गर्भित उद्बोधन सुन रहे थे, आज के परिवेश को उपलक्ष्य करके, ऐसे हमारे सम्माननीय ज्ञानेंद्र जी अवाना और उनके पोती और पोता, और इस
ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे अनेक विद्वज्जन और स्तुति श्रोताजन। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी और एक वेदना भी है, और वेदना वही होती है जहां वेद ना है। संधि विच्छेद कर दीजिए, तो जहां वेद ना है वही वेदना है। तो वो वेदना आपकी सार्थक है आईपीएस अधिकारी जी। आज वस्तुतः वेद ज्ञान की महती आवश्यकता है, और महाविद्यालयों में, विद्यालयों में सभी जगह कुछ इस तरह का कोर्स संलग्न करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने मूल से जुड़ करके चल सके। चूंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद सृष्टि का संविधान है, सर्व ज्ञानमयो हिसा, सारी ज्ञान विज्ञान की धरोहर वेद है। आज संसार में जितने भी ज्ञान विज्ञान का प्रचार और प्रसार हुआ है, विज्ञान और सभ्यता ने जितनी उन्नति की है, उस सब का जो मूल है वो वेदों में ही निहित है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा था कि पाया हमी से था जिन्होंने बीज वर विज्ञान का, उसको दिया है रूप उन्होंने आज रम्योद्यान का। सारा का सारा भारतीय साहित्य, चाहे वो आंग्ल में है, उर्दू में है, अरबी में है, फारसी में है, सबका सब जो स्रोत है, उद्गम है, वह वेदों से ही अनुप्राणित है। यहाँ तक के आज के कहानी, नाटक, उपन्यास सभी का जो उत्स है वो वेदों में ही जुड़ा है। तो इसलिए वेद को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। वर्ष में 365 दिन होते हैं, प्रतिदिन एक मंत्र का हमें अवश्य भावार्थ पढ़ना चाहिए, और धीरे धीरे फिर गहराई में जा करके हमें हर बात का समाधान उससे निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो ये आवश्यकता है कि हम घरों में भी इस तरह के संस्कार दें। बड़ा ही अच्छा ऑनलाइन माध्यम से उपक्रम चलाया हमारे भाई लखन लाल जी आर्य ने, कि एक भी दिन निरालस्य हो करके बिल्कुल निर्विघ्न रूप से अनवरत इनका ये कार्यक्रम चल रहा है, और ये कार्यक्रम इनका एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचेगा, और पूरे वेद में ये वेदों का डंका फहराने का काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ी जनमानस आपके साथ होगी आने वाले समय में। और वास्तव में ये बहुत ही एक कल्याण का बड़ा ही उत्तम मार्ग है। 3 ही शिक्षक होते हैं हमारे माता पिता और आचार्य संतान के, और तीनों ही मिल करके, तीनों के गर्भ और संरक्षण में रह करके ही उत्तम संतति का निर्माण होता है। लेकिन आज वस्तुतः आज शिक्षा तो जो दी जा रही है वो पढ़ाने के काबिल नहीं है। ऐसा बिगड़ा है नक्शा वतन का जो बताने के काबिल नहीं है। तो आज की जो शिक्षा पद्धति है वो मैकाले की शिक्षा पद्धति है। मैकाले नाम से ही द्योतित है मैं काले, जब मैं ही काले हूं तो तुम्हें धवल शिक्षा कहाँ से दूंगा। तो इसलिए वास्तव में वेद ही हमको ये बताता है, बहुत उत्तम व्याख्या, बहुत उत्तम व्याख्या। हाँ, मनुर्भव है ना, वेद ही कहता है मनुर्भव। आज हम बड़े बड़े इंजीनियर बना रहे हैं, वकील बना रहे हैं, और डॉक्टर बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये सब बनाने के साथ साथ अगर जब तक उनको वेद ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलेगी, संस्कार युक्त शिक्षा नहीं मिलेगी, तो इंजीनियर पुल बनवाएगा तो वो महीने 2 महीने बाद ध्वस्त हो जाएगा, सारा कागजों में बना देगा, पैसा हजम कर लेगा। तो जिस तरह से इस तरह रिश्वत दे दे करके पढ़ा रहे हैं, तो उसी तरह से वो भी वो उस तरह से सरकार को चूना लगाते हैं और वो सरकारी पैसा अपने अंदर कर लेते हैं। बहुत कम ही उंगलियों में गिनने वाले ऊंचे अधिकारी, ईमानदार अफसर मिलते हैं, और वही अधिक मिलते हैं जिनके अंदर आर्यत्व है, जिन्होंने वेद की शिक्षा मनुर्भव को आत्मसात किया है। तो आज आवश्यकता है कि हम इंजीनियर, डॉक्टर, भौतिक उन्नति के लिए ये शिक्षा भी पढ़ाएं
लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम वेदों की शिक्षा भी दें, संस्कार युक्त शिक्षा भी दें, तभी आज की संतानों का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा। तो ये पश्चिमी सभ्यता की बात जो कह करके अपनी वेदना प्रकट की है, उसके लिए बहुत सुंदर अभी गीत सुना रहे थे हमारे भाई साहब, मैं नहीं नाम जानती हूँ, अमरेंद्र जी, बड़ा अच्छा संगीत स्वर भी है उनका और बड़ा ही अच्छे भाव थे भजन के अमरेंद्र जी के। नेट आज गड़बड़ हो गया। बाहर की लगी हवा ऐसी, आज की जो पीढ़ी है उसका हाल यही है कि बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए, कर नकल और की भारतीय निज देश आचरण भूल गए, केवल एक उंगली से करना सीखा गुड बाय गुड मॉर्निंग, दोनों कर जोड़ नमस्ते कर अभिवादन करना भूल गए, खा मीट केक पी बिस्किट टी होटल का टोटल बढ़ा दिया, घी दूध मलाई दही मक्खन बलवर्धक भोजन भूल गए। तो आज ये स्थिति है कि बाहर की हवा ऐसी लगी है आज की जनरेशन को, आज की पीढ़ी को, कि वो जमीन पर रहना ही नहीं जानती, पूर्वजों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना ही नहीं जानती, सब वही लेकर के स्मार्टफोन में सारे के सारे बच्चे बिजी हैं, अपना जल्दी जल्दी सब होमवर्क निपटाया, सब कर लिया, या टीवी में बैठे हैं या मोबाइल में बैठे हैं और उसी शिक्षा को वो आत्मसात करते चले जा रहे हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है। तो ये बड़ी अच्छा उपक्रम है भाई लखनलाल जी का, कि कुछ ही नहीं, मतलब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि वो ये नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं। हम जहां बैठे हैं, जैसी स्थिति में हैं, जितने अंशों में हैं, उतने अंशों में ही हम अच्छा काम करना शुरू कर दें, सभी अपनी अपनी जगह से शुरू कर दें, बिना एक दूसरे पर ब्लेम लगाए, तो हमारा समाज बहुत अंशों तक स्वस्थ समाज बन सकता है, संस्कारित बन सकता है। तो भाई साहब, अपना ये कार्यक्रम आप आजीवन चालू रखिएगा। बड़ी खुशी होती है आपको देख करके कि आपसे आज के युवाओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। युवा वर्ग यदि करवट बदले तो इतिहास बदल सकता है, केवल भुजा उठाने से ही युग परिवर्तन हो सकता है। तो युवा शब्द ही व्याकरण में यु मिश्रणा मिश्रणयो धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है जो अच्छाई का मिश्रण करे और बुराई का अमिश्रण करे, जो अच्छाइयों का जोड़ करे और बुराइयों का तोड़ करे, वही युवा होता है। तो आपने अपने इस युवावस्था को सार्थक कर दिया। ऐसे जो काम है वो युवावस्था में ही सार्थक हो सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। निरापद ऋचाओं की छाया में आओ, तुम्हें वेद माता अभय दान देगी, थकान सब मिटेगी, नवल स्फूर्त मिलेगी, तुम्हें वेद माता अभय दान देगी, तिमिर में न भटको, अरे वेद पुत्रो, तुम्हें वेद माता समाधान देगी, तुम्हें वेद माता समाधान देगी। तो सारे शंकाओं का समाधान केवल एक वेद है। आप सब वेद की शरण में आइए, वेदों की ओर लौटिए। बैक टू वेदाज। ऋषि दयानंद ने ये नारा दिया। तमसो मा ज्योतिर्गमय का संदेश देने वाली दीपावली आने वाली है 24 तारीख को। आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, और 23 तारीख के कार्यक्रम में जुड़ने का पूरा ही प्रयास है। कल भी समय मिला तो जुड़ूंगी। आप 23 तारीख को जो है महर्षि दयानंद व्यासनंद शास्त्री जी बहुत, ये शास्त्री जी नमस्ते। व्यासनंद शास्त्री जी भी बहुत ओम कार्यक्रम में है, उनका आवाज गड़बड़ा रही है थोड़ी सी। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। मैं तो बाहर में हूँ और लौट रहा हूँ, रास्ते में हूँ, खड़े होकर के आपके प्रवचन से लाभ ले रहा हूँ और आर्यों के महाकुंभ से जुड़ गया हूँ। इसके लिए हम आदरणीय आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य जी को कोटिशः धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम को जोड़ा है। हमारे आदरणीय मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी
प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी, और अभी बड़ा ही सुंदर सुन रहे थे डॉक्टर निष्ठा जी को, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार, जो इस युग की बहुत बड़ी विभूति हैं और वेद विदुषी हैं। और इसके साथ ही साथ आज हमने श्री ज्ञानेंद्र सिंह अवाना साहब के भी व्याख्यान सुने। उनकी माने उनका पौत्र और पौत्री से भी बड़ा अच्छा वेद संबंधी जानकारियां प्राप्त करके वो इस मंच में अपना विचार दे रही थी। और इसके साथ ही साथ आज का जो भजन और साथ साथ प्रवचन का कार्यक्रम था, वो निसंदेह माननीय श्री अमरेश आर्य जी, जो विद्या विषय को लेकर के बड़े सुंदर विचार और प्रवचन दिए हैं। सचमुच वेद के अंदर विद्या और अविद्या दो चीजें हैं, लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के अष्टम समूल नियम के अंदर यह स्पष्ट किया है कि वेद हमें अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ पर अविद्या का मतलब जो आप विचार सुन रहे थे माननीय श्री अमरेश आर्य जी से भजन और प्रवचन के माध्यम से, वो विद्या के इसी स्वरूप को जिसको स्वामी जी ने अष्टम नियम के अंदर आर्य समाज के नियम में दिया है। और वेद के अंदर खास करके यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंदर जो मंत्र आता है, ओम विद्या विद्यांच यस्तद् वेदो भयक्वंसः अविद्यया मृत्युं कीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते, इसके अंदर जो विद्या का भाव है वो निसंदेह है भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान है। यहाँ पर विद्या का मतलब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ज्ञान जिससे मोक्ष की प्राप्ति है, और एक है अविद्या जिसको कहते हैं भौतिक ज्ञान। तो दोनों ज्ञान की आवश्यकता इस वेद मंत्र में भगवान कह रहे हैं। इसलिए आज मनुष्यों को उचित है कि हम अविद्यादि दोष से छूटें अवश्य, लेकिन जो वेद के अंदर प्रभु आदेश कर रहे हैं उसमें भौतिक ज्ञान से ओतप्रोत होकर के आध्यात्मिक ज्ञान को भी जाने, क्योंकि आज के इस वातावरण में, आज के संसार में हम कैसे जिए, वेद 1 अरब 1,53,123 वर्ष पहले ही घोषणा कर दी। इसलिए आवश्यकता है कि हम वेदों के ऐसे अनोखे विचार को श्रवण करें और विद्या के भेद को जाने। विद्या हमें शारीरिक दृष्टि से ठीक कर देगी, लेकिन मानसिक दृष्टि से ठीक करने के लिए हमें विद्या की आवश्यकता है। इसलिए इन्हीं भावनाओं के साथ हमारी युवा पीढ़ी इसको समझ पाए, हम समझ पाए, इसके लिए प्रयास आर्यों का महाकुंभ में चल रहा है। हमारे आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम को बहुत 2 वर्षों से लगातार चलाने, आगे भी चलाएंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और मैं आप सभी को सूचना दे दूं, 23 तारीख को बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम लेकर के आप लोगों के बीच में हम आ रहे हैं, और उसमें हमारी बहन निष्ठा विद्यालंकार जी, व्यासचंद्र शास्त्री जी के साथ साथ IPS अधिकारी सम्मानी आनंद कुमार जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्र निर्माण पार्टी के, IPS अधिकारी अपने जो पास में मालथौन है वहाँ के रहने वाले, वो उनकी जन्मभूमि है मालथौन में शर्मा जी की, और वर्तमान में आप भोपाल में हैं, सम्मानी वेद प्रकाश शर्मा जी IPS अधिकारी, और आपके महात्मा ज्ञानेंद्र अवाना जी, डॉक्टर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र, डॉक्टर रामचंद्र जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आपके विभाग अध्यक्ष हैं, और जिनको वैदिक विद्वान की उपाधि दी गई है, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी और व्यासचंद्र शास्त्री जी। इन तमाम विद्वानों के बीच में आप महर्षि दयानंद सरस्वती और रात धर्म, मतलब एक शाम महर्षि दयानंद के नाम 23 अक्टूबर को विशेष एपिसोड आपके बीच में लेकर के हम आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उसमें आपकी नौजवान जो पीढ़ी है, जो युवा लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने पास में बैठा लिए, ताकि उस दिन महर्षि दयानंद के बारे में अलग अलग विद्वानों से अलग अलग बिंदुओं पर महर्षि दयानंद और रात धर्म क्या है। और हाँ, मैं एक मुख्य बात तो आपको बताना भूल ही गया हूँ
इस भारत के एक ऐसे मनीषी, एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे कवि, एक ऐसे लेखक डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी अपनी कविताओं के साथ में बहुत अच्छा उनका व्याख्यान आपको सुनने को मिलेगा। डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी की कविताएं भी आप लोग सुन पाएंगे। तो वो पूरा सौभाग्य सभी की अनुमति आज हमने ले ली है, ईश्वर की कृपा से 15 मिनट में सभी की अनुमति मिल गई थी। और डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी और हमारी आज सुबह सुबह जब वार्तालाप हुई तो इसी विषय को लेकर के चर्चा हुई। व्यासचंद्र शास्त्री जी ने कहा कि निष्ठा जी तो आती नहीं है, तो हमने कहा निष्ठा जी कहीं ना कहीं व्यस्त हो गई होंगी, इस वजह से नहीं आ पाती है। और आप देखिए जैसे ही व्यासचंद्र शास्त्री जी ने चर्चा की और निष्ठा जी आज प्रकट हो गई। तो आप लोग, हमने क्या कहा, छींटे मारिए ताकि ये सारे लोग जो सो रहे हैं वो जागते रहें। छींटे घालने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा हमारे सम्मानित जगदीश पारासर जी जो भोपाल में है, जगदीश पारासर जी आइए। जगदीश पारासर जी आइए आइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जी। तो समय भाव के कारण सभी कम समय में अपना व्याख्यान वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। जितने विद्वजन इस ग्रुप में शामिल हैं सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते जी। अमरेश जी की संगीत और गीत सुन के बहुत ही अच्छा लगा। सबसे ज्यादा ये अपने जो है ये अपने ज्ञानंद जी ने जो है जो अपने शिक्षा के संबंध, वेद के संबंध सब कुछ अपने सारगर्भित अपने व्याख्यान दिया। नाती पोते और पोती के बारे में जो उनको संस्कार वगैरह बताने के मतलब सिखाने के लिए कहा गया, ये भी सब बहुत बढ़िया चीज है। हमारी बहन जी ने तो वेद के संबंध में शिक्षा में घर की नीतियों के संबंध में बहुत कुछ अच्छा बढ़िया कहा है। इसका हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप ये अनवरत अपने रखें, घर बैठे इतनी अच्छी शिक्षा और इतने अच्छे ज्ञान, इतने सारगर्भित व्याख्यान सुनने को कहीं करते हैं जो आपके इसके मंच के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। जी हाँ, हमारी जी बात करते करते भूल गए, वो बात कह रहे हैं। हमारा सुझाव है कि इसको टाइम को थोड़ा आप बढ़ा दें, 7 बजे से कर दें। जी चलिए देख लेंगे जैसा भी होगा। और हाँ, 40 से थोड़ा लास्ट में टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलिए ठीक, नमस्कार, धन्यवाद। कर लेंगे। बहुत बहुत आभार। ये थे हमारे जगदीश प्रसाद पारासर जी। और मैं आप सभी विद्वानों को बता दूं कि हमारे जगदीश प्रसाद पारासर जी पिछले 1-2 महीने से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और वेदों की ओर बढ़ रहे हैं आप, और समझ पा रहे हैं और बहुत अच्छा वो चर्चा वेदों की करने लगे सब लोगों से। युद्धवीर जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। सभी विद्वानों को नमस्ते। नमस्ते। मैं आज गांव आया था जी। अच्छा जी। और अपने जो भाई हैं उनके बीच में बैठा हूं, मैं उनसे चर्चा कर रहा था आपके विषय में ही जी। इस तरह का एक जूम में एक हमारे आदरणीय लखनलाल जी हैं आर्य रत्न, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। उसमें देश विदेश के अच्छे जो पंडित विद्वान हैं जो उनका सुनने के लिए अगर हमारी कोई जिज्ञासा है तो उसका निवारण के लिए भी हम मतलब अपना वो, क्योंकि जो मुख्य उद्देश्य है जीवन का उसको भी जानने का हमें सब प्रयास करना चाहिए। और फिर वेदों की जब हम घर बैठे इतनी उत्तम जिसके लिए 12 साल 20 साल हम खर्च करते हैं, तो उसमें धीरे धीरे कहते हैं भाई अगर इससे हम जो तप है और जो जानना है और जो जान करके मानना है, जो वेद कहते हैं सैनो बंधुर जनिता सह विधाता, वे परमपिता परमात्मा तो अपने सबको भ्राता के समान प्यार करने वाला है। तो उनकी जो रचना है वेद, तो उसको हमें सबको जानने का अधिकार है। तो मैं यही चर्चा कर रहा था। आप सभी विद्वानों का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सभी को नमस्ते। बहुत बहुत आभार युद्धवीर जी। हम जहाँ भी रहे, चाहे गांव में रहे चाहे घर पे रहे, हम अपने काम को, जो हमारा काम है वेदों का प्रचार प्रसार, महर्षि दयानंद की ऋण से पूर्ण होना, उस दिशा में अगर हम कार्य करते हैं तो हम भी आनंदित रहते हैं और समाज भी सुखी और स्वस्थ रहेगा। चंद्रशेखर शर्मा जी, राजस्थान, जयपुर। इस कार्य को कोई उपमा नहीं दी जा सकती। आपका जो काम है वो अतुलनीय है। धन्यवाद। हाँ नमस्ते, धन्यवाद। आइए। ये मैं ये बोलना चाहता था, अभी समय की बात आई थी तो मेरा निवेदन ये है कि समय ठीक है जो अभी अपना चल रहा है, हम लोग सब लगभग इसके अभ्यस्त हो गए है ना। 1-2 भजन सुनने के बाद लगभग 8 से 8:15 के बीच मुख्य वक्ता आ जाते हैं और उनको पर्याप्त टाइम मिल जाता है और उसके बाद फिर आप आधा घंटा उसके ऊपर शंका समाधान का दे देते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है टाइम, कोई बात नहीं। देखिए साल भर से अपना ये चंद्रशेखर शर्मा जी, हाँ
वो हमारे बड़े भाई धन्यवाद। हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने अपनी वेदना रखी, हमने सुन ली और बस आगे उसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है जी। अच्छा ठीक। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी, दो शब्द। जी, दो शब्द। आज का विषय बहुत ही सुंदर था, विद्या और विद्या के बारे में। विद्या के बारे में उन्होंने बताया कि ये लक्षण होते हैं, विद्या हमको मोक्ष की तरफ ले जाती है, तो हमें अविद्या और विद्या दोनों को जानना चाहिए। और बिना विद्या के हमको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकती। हम योगाभ्यास करें और विद्या अर्थात वेदांत शास्त्रों का पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपको स्वाध्याय नहीं करेंगे और वेदों के श्रवण नहीं करेंगे, वेदों को नहीं पढ़ेंगे, तो आपको मोक्ष की ओर अग्रसर होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऋतो ज्ञानान मुक्त है, बिना ऋत ज्ञान, वेद के ज्ञान के बिना आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। आप योगाभ्यासी में बने, साथ में वेदों को पढ़े, ये बहुत जरूरी है। स्वाध्याय करना, वेद और दर्शन का पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अमरेश जी, बहुत धन्यवाद। अमरेश जी, अमरेश जी, पंडित अमरेश जी, खोलिए आवाज करिए। हाँ आवाज आ रही है, खोल लीजिए थोड़ा सा, आप नेट पर गड़बड़ हुआ आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आइए आइए, प्रकट हो जाइए। हेलो, आइए। हाँ जी। जी, सभी लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे भजन आपने सुनाए हैं। और जी, दो शब्द आप भी कह दीजिए सब लोगों से, बोलिए। चलो जी, बहुत बहुत आभार सभी लोगों का, नेट आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, और आपको भी बहुत अच्छा कार्यक्रम आप चला देखते हैं तो बड़ी प्रशंसा आप ही करते हैं सब लोग। फिर पूरे आर्य जगत में केवल आप ही ये कार्यक्रम चला रहे हैं और आप बड़े प्रशंसनीय हैं, बड़े आप ये ऋषि का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए इसी प्रकार से। ऋषि दयानंद ने लिखा था ना कि आर्यों मेरे मरने के बाद इतना कहन पुगा देना, तो ये जो नहीं कर पाए तो उसे आगे तक बढ़ा करके लेकर के जाना है, वो हम सबका कर्तव्य बनता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा अनिल नरूला जी से, विमलेश जी से, फिर मैं समापन करूंगा। आइए। आदरणीय अमरेश जी, वाना जी, दयानंद शास्त्री जी, लखन जी, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, पुरुषोत्तम दुबे जी, वेद प्रकाश जी, बहन चंद्रकांता जी, सबको सादर प्रणाम। आज का कार्यक्रम लखन जी ने जो भजन के माध्यम से आयोजित किया, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। अमरेश जी ने श्री ऋषि दयानंद जी के बारे में और विद्या के बारे में बहुत अच्छा भजन सुनाकर अपनी उसके अंतरात्मा को बताया कि किस प्रकार से वेदों का ज्ञान और विद्या का विकास करना जरूरी है। और डॉक्टर वाना जी आज कह रहे थे कि वे केवल सुनने के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने सामान्य वार्तालाप द्वारा ही इतना अच्छा संदेश दे दिया कि एक किस्म से पूरा व्याख्यान के रूप में था। और बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है डॉक्टर वाना जी के व्याख्यान से, उनकी बातों से। और डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी ने तो एक महावाक्य दिया आज हमें कि वेदना जो है, वेदना है जहाँ वेद नहीं है वहाँ वेदना है। तो ये निश्चय है कि वेदों का अध्ययन करना ही चाहिए, और वेदों का अध्ययन स्वाध्याय से ही हो सकता है। आइए शर्मा जी, रेयान शर्मा, रेयान शर्मा जी। शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति 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 जो बोले सो वैदिक धर्म की जय हो, आनंद की जय हो, आनंद की जय हो, रामचंद्र की जय हो, श्री कृष्णचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो, पालन हो, चलती रहे, चलती रहे, जय हो।
सादर नमस्ते। नमस्ते जी सभी को, नमस्ते जी। नमस्ते जी व्यास नंदन जी, नमस्ते जी। व्यासनंद शास्त्री जी अभी उस पे है, यात्रा पे है। मैं बाहर हूँ अभी। अच्छा नमस्ते नमस्ते। आपने जगा दिया हमें, हम सो गए थे कुछ दिन के लिए, काम धंधों में अधिक बिजी हो गए थे, आपने जगा दिया। के काम से हाँ और अभी आवास की ओर बढ़ रहा हूँ। हाँ, ठीक 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 ठीक, बढ़ते जाइए। कल जो है पीछे मत जाइए। कल प्रियंका बैनर्जी जी जम्मू कश्मीर से है, प्रियंका बैनर्जी जी। अरे जब देखते हैं भैया हमको ज्यादा बिजी तो छींटा मार के जगा देते हैं। बहुत धन्यवाद लखन जी का, आपने भी जगवाने का काम कर दिया, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आज नहीं, व्यासनंद शास्त्री जी सुबह हमसे कहा कि निष्ठा जी नहीं आ रही है, उनका नंबर दीजिए, हम उनसे बात करते हैं। चलिए, शुभ रात्रि। अच्छा जी, शुभ रात्रि, नमस्ते सभी को, नमस्ते। शुभ रात्रि। नमस्ते जी।